हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 5512 पोस्ट के लिए साथियों सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं। और साथियों, इससे पहले हमारे चैनल पर कई सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। साथियों, अगर आपने वो नहीं देखे हो तो प्लीज़ चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो साथियों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहते हैं वो कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या फिर उपयुक्त तीनों। सही जवाब दीजिए, कौन सा होगा इन क्वेश्चन का। तो साथियों, कंप्यूटर के कार्य करने के जो सिद्धांत हैं वह इनपुट भी है, आउटपुट भी है और साथियों प्रोसेस भी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रेस यूनिट, केंद्रीय पुलिस यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर उपयुक्त तीनों। सही जवाब दीजिए। तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो साथियों, हम किसी भी दस्तावेज को बचाने के लिए किस कमांड की सहायता करेंगे? वो कमांड होती है साथियों Ctrl+S, यानी कि इससे हम सेव कर सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, Ctrl+S। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल, टूल्स, फाइल या फिर एडिट। सही जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या होगा 5वें क्वेश्चन का। तो साथियों, प्रिंट करने के लिए जो मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है वो मेन्यू होता है फाइल। फाइल में जाकर साथियों प्रिंट का जो ऑप्शन होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइल। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था साथियों वह था इनआईक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, इनआईक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग होता था? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो साथियों, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जिस तकनीकी का प्रयोग किया जाता था वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया साथियों, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्क्रैप, स्पूफ, स्क्रिप्ट या फिर स्पैम। तो जंक ईमेल को जो कहते हैं वह कहते हैं स्पैम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः ही रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, प्रिंटर नहीं है या फिर बिजली की तेज करंट है। सही विकल्प चयन करें। तो साथियों, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः ही रिबूट हो जाता है तो संभावना होती है साथियों कि इसमें वायरस है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एजुकेट करता है, कौन करता है? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो साथियों, एक ही समय में एक कथन को कन्वर्ट या एजुकेट करता है वह करता है इंटरप्रेटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरप्रेटर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पोस्ट का पूरा रूप है क्या है साथियों? सही विकल्प का चयन करें चारों में से। तो साथियों, पोस्ट का जो पूरा रूप होता है वह होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर, कॉमर्शियल, प्रोप्राइटरी या फिर ओपन सोर्स। सही विकल्प का चयन करें।
तो साथियों लिनक्स जिस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है वह होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? सही जवाब दीजिए चारों विकल्पों में से। तो साथियों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का जो कार्यकाल था वह था 1963 से 1972। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, 1963 से 1972। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 5 अगस्त को, 14 नवंबर को या फिर 22 मार्च को? तो साथियों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 दिसंबर। तो साथियों यह था आज का हमारा कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का तीसरा प्रैक्टिस सेट। साथियों अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथियों वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि साथियों हमारे चैनल पर अब डेली यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो साथियों हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। तो चलिए साथियों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।